किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप ये तो जान ही चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक को डिफाइन करने वाला हूं। साथियों, आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया न करते हुए अब बात करते हैं सीधे पॉइंट की। साथियों, आज कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। पूर्व में किस बीमारी की वैक्सीन कब बनी और उसमें कितना समय लगा, इसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी बीमारी की वैक्सीन तुरंत बना लेना मानव जाति के लिए कितना घातक हो सकता है। और कुछ बीमारियां ऐसी हुई हैं दुनिया में जिनकी वैक्सीन बनने में 547 साल लग गए। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में कि क्या होगा और क्या हुआ था और क्या होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, WHO निदेशक माइक रेयान ने कहा था कि भारत ने 2 खामोश लेकिन बहुत खतरनाक हत्यारे चेचक और पोलियो को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाकर दुनिया को एक शानदार उपहार दिया है। हमें भी WHO की बात पर यकीन करना ही होगा। भारत इस बीमारी से जंग अवश्य जीतेगा। जब तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बन जाती, हम सिर्फ संयम और सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून पर अमल करके ही इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। यहाँ आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे पूरे विश्व ने 14वीं शताब्दी में फैले प्लेग महामारी पर काबू पाया था। 1347 में ब्लैक डेथ से विख्यात हुई यह महामारी भी चीन की देन थी। करीब 547 साल तक वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से इस बीमारी की दवा खोजते रहे, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसे संयोग भी कहा जा सकता है कि जब यही प्लेग 1898 में भारत पहुंचा, तो इससे पहले हाफकिन ने 1892 में पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में एक एंटी कोलरा वैक्सीन विकसित कर चुके थे। जब प्लेग की महामारी बॉम्बे पहुंची, तो हाफकिन भारत सरकार, जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, के जीवाणु विज्ञानी बन चुके थे। उन्होंने इस दौरान जल्द ही एक प्रभावी एंटी प्लेग वैक्सीन का उत्पादन प्रारंभ किया था, जिससे करोड़ों भारतीयों की जान बच गई थी। साथियों, इस प्लेग के कारण केवल 3 साल में ही यूरोप की 40% आबादी खत्म हो गई थी। तेज रफ्तार के साथ इस प्लेग ने 8 महीने के भीतर ही अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बाल्टिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। एक अनुमान के मुताबिक 1350 तक प्लेग के कहर से यूरोप की 40% आबादी मौत के मुंह में समा चुकी थी। एशिया और अफ्रीका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया था। यूरोप में 2 किस्म का प्लेग फैला हुआ था। पहला था न्यूमोनिक, जिसमें तेज बुखार और खून की उल्टी के साथ 3 से 5 दिन में मरीज की मौत हो जाती थी। दूसरा ब्यूबोनिक प्लेग था,
जिसमें मरीज की जांघों के जोड़ों और बगल में गिल्टी निकल आती थी, गांठें बन जाती थी, जिनके अंदर पस भर जाता था और मरीज की 5 से 7 दिन के अंदर ही मौत हो जाती थी। बेहतर भोजन न मिलने के कारण यूरोप की जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ गई थी, इसलिए यह बड़ी आबादी को अपने काल का ग्रास बना पाया। तकरीबन हर बीमारी की शुरुआत चीन से हुई। WHO के मुताबिक प्लेग का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह विश्व की पहली महामारी थी जिसे 542 ईस्वी में जस्टिनियन प्लेग के रूप में जाना जाता था। इसका वर्णन बाइबल में भी किया गया है। दूसरी बार इसी महामारी ने ब्लैक डेथ के रूप में 1347 से 1350 तक पूरे यूरोप में कहर ढाया और करोड़ों लोगों की जान चली गई। इतिहास की बात करें तो 1347 में यह महामारी भी चीन से पहली बार इटली पहुंची थी। सिसिली की बंदरगाह पर इटली के नागरिक चीन से आने वाले जहाजों का इंतजार कर रहे थे। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन जहाज बंदरगाह पर जमा हो गए, लेकिन जहाजों से कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं उतर रहा था। काफी इंतजार के बाद जब लोगों ने जहाज पर चढ़कर देखा, वो नजारा देखकर सभी दंग रह गए। दोस्तों, हर व्यक्ति लाश के रूप में तब्दील हो चुका था और कुछ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जिन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया, साथियों, लिफ जिगलर ने अपनी किताब ब्लैक डेथ में लिखा कि महामारी से बचने के लिए जब चर्च में प्रार्थना से कोई लाभ नहीं हुआ तो लोगों का ईश्वर भगवान पर से भरोसा उठने लग गया। यह वजह थी कि इस दौरान अलग ही पंथ का निर्माण हुआ, जिसे कोड़े मारने वाला पंथ कहा गया, जिसमें 8 से 10 लाख सदस्य थे और पंथ के लोगों को औरतों से बात करने, नहाने और अपने कपड़े बदलने की भी मनाही थी और साथ ही दिन में 2 बार उन्हें सरेआम अपने शरीर पर कोड़े मारने होते थे। मिडिवल हियार्सी किताब कहती है कि प्लेग से भयभीत लोग बचना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने आप को कोड़े लगाने पड़े। सन 1349 में पोप ने इस पंथ का विरोध किया, मगर अंत में जब प्लेग खत्म हो गया तो यह पंथ भी अपने इन कोड़ों वाले कृत्य पर खुद ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने भी इस पंथ को बंद कर दिया। साथियों, अब आती है बात भारत की। जब प्लेग भारत पहुंचा, यूरोप में फैले प्लेग का तीसरा चक्र 1894 में हांगकांग से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया। व्यापारियों के जहाजों पर सवार चूहों द्वारा यह प्लेग फैला। 10 साल यानी 1903 तक प्लेग ने 5 महाद्वीपों की 77 बंदरगाहों में प्रवेश किया। भारत में 1898 से 1908 तक 6 लाख से अधिक मौत हुई थी। सन 1894 में फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अलेक्सांद्रे यर्सन ने प्लेग के बैक्टीरिया का पता लगाया। जीवाणु विज्ञानी हाफकिन ने 1892 से 1915 के बीच एंटी प्लेग वैक्सीन तैयार कर ली थी। उनके नाम से आज भी मुंबई के परेल में स्थित देश का पहला जीव विज्ञान इंस्टीट्यूट है। यह वह दौर था जब मेडिकल साइंस के पास बहुत कम संसाधन थे। अब ऐसा नहीं है।
पूरे विश्व के वैज्ञानिक कोरोना की दवाई तैयार करने में जुटे हैं। जीत सुनिश्चित है, केवल आत्म संयम की आवश्यकता है। जैसा कि प्लेग का टीका बनने में 547 साल लगे थे दोस्तों, अगर इस महामारी से भी पार पाना है तो लोग और हमारे वैज्ञानिक और पूरी दुनिया जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी की एंटीडोट तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, बताया जाता है कि करीब 20 से 25 साल तक किसी महामारी की वैक्सीन पर रिसर्च की जाती है और तभी उसको जनता के बीच में लाया जाता है। अन्यथा हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, उसकी संरचना बिल्कुल अलग है। एक बीमारी की दवाई किसी दूसरे ऑर्गन को प्रभावित ना करे, इसलिए सभी चीजों पर इसका निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद मानव शरीर पर इसका परीक्षण होता है। उसके बाद जब वो परीक्षण सफल होता है तो उसे आम जनता के लिए, बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में आइए और अपने विचार लिखिए। साथ ही दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।